टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको बताएंगे। कितने तरह की एफआई टेक्नोलॉजी हैं, कौन कौन सी कंपनीज है जो हीरो की गाड़ियों के लिए एफआई सिस्टम बनाती हैं। ओबीडी टूल, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल के बारे में हम आपको बताएंगे। ओबीडी 1 क्या है, 2 क्या है, दोनों में अंतर क्या है। देन असली हीरो वीसीआई स्कैनर। स्कैनर के यूसेस, यानी कि आप स्कैनर से क्या क्या चेक कर सकते हैं। आपकी गाड़ी में अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, क्या चीज़ आपको चेक करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा थियरी पार्ट देखेंगे, सेंसर के बारे में समझेंगे, कहाँ कहाँ सेंसर्स की लोकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल आपको गाड़ी पे बीसीआई कनेक्ट करके सारे फीचर को भी समझाएंगे। तो पहले हम थियरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन हम करेंगे व्हीकल पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि जो BS6 है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद सारी गाड़ियां जो थी BS4 से BS6 में कन्वर्ट हो गई। तो जो मेन रीजन था BS4 से BS6 में बदलने का गाड़ियों को, वो था पॉल्यूशन। ओके, पॉल्यूशन की वजह से गाड़ियां आपकी BS4 से BS6 में कन्वर्ट हो गई। तो पहले BS4 में हम कार्बोरेटर यूज करते थे, कार्बोरेटर गाड़ियां थी। अभी जो गाड़ियां हम यूज करते हैं BS6 में, वो सारी आपके सेंसर बेस्ड गाड़ियां, सारी इलेक्ट्रिकल चीजों पे चलती हैं। यानी आपकी गाड़ी में ECU लगा हुआ है, एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, उसके बेसिस पे। और मफलर में भी आपने देखा होगा, साइलेंसर में आपके कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा होता है, जिससे हम एमिशंस को, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं BS4 के मुकाबले BS6 में ज्यादा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें एफआई सिस्टम्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एफआई सिस्टम्स हैं, 3 कंपनीज हैं जो हीरो की गाड़ियों के लिए एफआई सिस्टम बनाती हैं। पहली है नेपिनो कंट्रोल सिस्टम, NCS जिसको हम बोलते हैं। नेपिनो कंट्रोल सिस्टम का एफआई सिस्टम आपको HF डीलक्स, HF डीलक्स में आपको देखने को मिलेगा। आप HF डीलक्स आप देख सकते हैं, उसमें आपका नेपिनो कंट्रोल सिस्टम के बारे में ये कंपनी है जो ECU बनाती है। ECU जो लगा होगा वो नेपिनो का लगा है, नेपिनो कंट्रोल। ओल्ड फैशन प्लस, ओल्ड फैशन प्लस में भी आपको नेपिनो का आपको देखने को मिलेगा। ओके, डिटेल में हम ये आपका एफआई सिस्टम कैसा दिखता है, ECU कैसा दिखता है, वो हम आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे। अभी सिर्फ आप कितने एफआई सिस्टम है उसको आप समझिए, कौन कौन सी कंपनी है। नेक्स्ट है केहिन। बहुत कर रहा, नुकसान हो गया हमारा यार। सो कोई मुझे बता सकता है कि केहिन एफआई सिस्टम कौन कौन सी गाड़ियों में लगी हुई है, केहिन कंपनी की। एनीवन, मतलब आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियों में केहिन, आपने नाम सुना होगा केहिन का। तो एक दो आप एग्जांपल दे सकते हैं केहिन का। केहिन का एफआई सिस्टम कौन सी गाड़ी में, हीरो की कौन सी गाड़ी में, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। 73, 77। स्प्लेंडर, राइट। स्प्लेंडर में आपको केहिन एफआई सिस्टम मिलता है। ओके, स्प्लेंडर एक गाड़ी हो गई। देन मैस्ट्रो, मैस्ट्रो हो गई, डेस्टिनी, स्प्लेंडर प्लस, एक्सपल्स। नहीं, ग्लैमर में नहीं, ग्लैमर में HMCM का है, ग्लैमर में आपको नहीं मिलता कैसे है। करके आ ग्लैमर रहा में है इसमें? HMCM एफआई सिस्टम है, जो नेक्स्ट वाला। 5 मत डालो ऐसी में। हैं? तो जैसे ही मैंने आपको बताया, स्प्लेंडर हो एक गया, एक ऐसे लंबा लंबा ना? स्प्लेंडर प्लस, लॉन्ग बीट देन मारते हैं ना एक्सपल्स, इससे। हम्म? लॉन्ग बीट मारते हैं ना अच्छा। देन डेस्टिनी, देन मैस्ट्रो। इन सभी में आपको केनिन कंपनी का एफआई सिस्टम देखने को मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा HMCM। HMCM क्या है? HMCM का फुल फॉर्म है हीरो मोटर। देखिए यहाँ पे आपको 2 N दिख रहा होगा HMCM में। पहले ये हीरो मोटोकॉर्प मैग्नेटिक मरीली एफआई सिस्टम थी, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक है कंपनी वो अलग हो गई। अभी ये HMCM, ठीक है। HMCM का फुल फॉर्म है हीरो मोटोकॉर्प सर एक मरीली। तो ओके नहीं भेजा हमारा। हीरो हम हमेशा टाइम पे भेजते हैं, बिल्कुल 1 आध मिनट मोटोकॉर्प हुआ। मरीली, सुबह पैसे हीरो के लिए तो मोटोकॉर्प लगाए थे मरीली। हमने।
सो ये कौन सी गाड़ी में आपको देखने को मिलता है? 11 बजे खबर भी ये आपको देखने को मिलता है एक्सट्रीम में, जूम, इकहत्तर आई थी ना ग्लैमर, ठीक है, न्यू पैशन प्लस जो आई है 2024 मॉडल, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी गाड़ियों में आपको HMCM FI सिस्टम देखने को मिलेगा। ओके, हमें दिया सो FI सिस्टम का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है? ठीक है, FI गाड़ी में FI सिस्टम से क्या फायदा है? सबसे पहला कि ये गाड़ियां पॉल्यूशन कम करती हैं, लेस पॉल्यूशन करती हैं, यानी लो एग्जॉस्ट एमिशन होता है। ड्राइवेबिलिटी आपको सुपर ड्राइवेबिलिटी मिलती है, बढ़िया चलाने में आपको अच्छा फील होता है। एक्सीलेंट कोल्ड स्टार्टिंग एबिलिटी, यानी इन गाड़ियों में कोल्ड स्टार्टिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर सुबह सुबह आप ठंडी गाड़ी भी स्टार्ट करते हैं, इंजन अगर ठंडा होता है, अभी ठंडियों के दिन में तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है BS4 गाड़ियों में, लेकिन BS6 गाड़ियों में आसानी से आप स्टार्ट कर पाते हैं कोल्ड स्टार्टिंग, ठीक है, कोल्ड स्टार्ट में भी। तो ये सारे फीचर जो है, ये सारे एडवांटेज आपको सिर्फ BS6 की व्हीकल मिलता है, बिकॉज BS6 में सेंसर बेस्ड एंड एक्चुएटर ECU बेस्ड गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे आपको कोल्ड स्टार्टिंग एबिलिटी बढ़िया मिलती है। नेक्स्ट है हमारा सेंसर। देखिए जो BS6 व्हीकल है, FI व्हीकल है, FI का मतलब होता है फ्यूल इंजेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है गाड़ी के वो हैं सेंसर, कंट्रोलर और एक्चुएटर। सेंसर्स आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल IAT सेंसर, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, मैप सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, CKP सेंसर, EOT सेंसर, O2 सेंसर, VSS सेंसर, टोटल पोजीशन सेंसर या स्लाइडर पोजीशन सेंसर। हाँ जी सर, ये सारे सेंसर्स आपके गाड़ियों में लगे होते हैं BS6 के। ठीक है, तो ये सेंसर करते क्या है? ये जब हमारी गाड़ी स्टार्ट चलती है तो ये हर एक पार्ट के इनपुट को, हर एक फंक्शन के इनपुट को ECU को पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए EOT सेंसर आपके इंजन के ब्लॉक पे लगा होता है, तो ये इंजन के टेम्परेचर का इनपुट कंट्रोलर को देता है। कंट्रोलर आपका कौन सा होता है? कंट्रोलर होता नंबर है बताए थे तुम्हें 40 रुपए किलो लगा दो। ECU का फुल फॉर्म क्या होता तुम्हारे है? मैं पास यहाँ मैं लिख दे रहा 40 हूँ। रुपए भेज रहा हूँ। सीधा फील आ रहा है, नंबर आएगा। हैं? नहीं, मैं अपने घर नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इसका पूरा नाम होता है ECU का। ECU सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन, हमारी बॉडी में जैसे ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वैसे ही हमारी गाड़ी का ECU जो है वो ब्रेन है गाड़ी। यानी कि अगर ECU खराब होता है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग एबिलिटी में इशू आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्चुएटर। एक्चुएटर्स आपके कौन कौन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जैसे फ्यूल पंप, इंजेक्टर, ऐसा उलझा मचा हुआ है यार, बहुत दिमाग खराब है यार। इग्निशन, इग्निशन कॉइल, फर्स्ट वॉल्व, ISCV या ISCS, आइडियल कंट्रोल भेजना है ना तुम्हारे तो आइडियल 40। ये सारे आप गाड़ियों में FI व्हीकल्स में ये एक्चुएटर्स होते हैं। इनपुट अपना इनपुट जितने सेंसर्स होते हैं वो सारे इनपुट होते हैं आपके, एंड एक्चुएटर्स आपके आउटपुट होते हैं। तो सारे सेंसर्स जितने भी लगे हुए होते हैं गाड़ियों में, ये अपना इनपुट देते हैं ECU को, और ECU इनके इनपुट पे, सेंसर के इनपुट पे, सेंसर के सिग्नल पे ये एक्चुएटर्स को ऑपरेट करते हैं। सारे सेंसर्स आपके 5 वोल्ट पे काम करते हैं, एंड सारे एक्चुएटर्स आपके बैटरी वोल्टेज पे काम करते हैं। बैटरी वोल्टेज जो भी होगा उसी वोल्टेज जो भी आपका करंट उस समय जब आप गाड़ी आप चेक करते हैं उस टाइम पे जो भी वोल्टेज होता है वही वोल्टेज आपको मिलता है एक्चुएटर्स पे। ओके, जैसे
जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी का दो बार पास आ बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आपको मिलेगा फ्यूल पंप, इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल, कंट्रोल, आईएससी। ओके, तो जो बैटरी का वोल्टेज होता है वही आपको एक्चुएटर्स में मिलता है, और एक्चुएटर्स को कंट्रोल कौन करता है? ईसीयू। क्लियर है यहाँ तक? ओके, कल 62। अब हम बात करेंगे थ्रोटल बॉडी की। जैसे BS4 में जैसे कि कार्बोरेटर होता था, वैसे ही आपको BS6 गाड़ी में थ्रोटल बॉडी देखने को मिलता है, सेम उसी प्लेस पे होता है बॉडी। थ्रोटल बॉडी का काम क्या होता है? एयर टोटल बॉडी के थ्रू ही इंजन के अंदर आती है। टोटल बॉडी के अंदर आपका फ्लाई क्या होता है, बटरफ्लाई बॉल लगा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें केहिन एंड नेपिनो कंट्रोल सिस्टम की, तो इसमें बटरफ्लाई बॉल रहता है। जितना हम थ्रोटल देते हैं उतना ही बॉल खुलता है, उतना ही एयर आपके इंजन के अंदर आता है। लेकिन हम अगर HMCM की बात करें तो उसमें स्लाइडर होता है, एक पिस्टन होती है जो ऊपर नीचे मूव करती है जब हम थ्रोटल लेते हैं। आपने ग्लैमर में देखा होगा, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंड इस तरह का थ्रोटल बॉडी आपने स्प्लेंडर में देखा होगा, स्प्लेंडर पर, राइट। तो अगर थ्रोटल बॉडी के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो नेपिनो कंट्रोल सिस्टम जो कंपनी है जो ये वाली थ्रोटल बॉडी बनाती है, इसमें आपको ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, PCB जो है आपका ECU एंड थ्रोटल बॉडी एक साथ रहता है, इंटीग्रेटेड एक ही साथ रहता है। यानी अगर आप HF डीलक्स देखें तो ECU कहाँ लगा हुआ है? थ्रोटल बॉडी के ऊपर। सेम अगर हम HMCM की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प बरेली की, तो यहाँ भी आपको ECU थ्रोटल बॉडी के ऊपर ही लगा हुआ है। लेकिन अगर हम केहिन की बात करें, केहिन FI सिस्टम की, जो केहिन कंपनी है, ये जो FI सिस्टम बनाती है, इसमें आपका जो ECU रहता है वो अलग रहता है, थ्रोटल बॉडी अलग होता है। जैसे आपने स्प्लेंडर में देखा होगा, ECU कहाँ होता है? सीट के नीचे। ECU कहाँ होता है? सीट के नीचे, एंड थ्रोटल बॉडी आपका इंटेक मैनिफोल्ड पे लगा होता है। तो यही तीनों में डिफरेंस होता है, तीनों FI सिस्टम में। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, केहिन में थ्रोटल बॉडी एंड ECU अलग अलग होता है, HMCM और NCS में थ्रोटल बॉडी ECU एक ही पास होता है, एक ही साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। मैनिफोल्ड सॉल्यूट प्रेशर। अगर हम FI सिस्टम की बात करें, HMCM की, तो यहाँ पे मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर कहाँ लगा होता है? ECU के अंदर, क्योंकि ECU आपका थ्रोटल बॉडी का होता है, ECU के अंदर ही रहता है। केहिन में आपको सेंसर यूनिट के ऊपर मिलता है, सेंसर यूनिट के ऊपर। ये जो आप होल देख रहे हैं, ये छोटा वाला, ये आपका मैस सेंसर सेंसर यूनिट पे लगा होता है थ्रोटल बॉडी। नेपिनो कंट्रोल सिस्टम में ये ECU के अंदर होता है। ओके, सो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर आपका क्या बताता है? एयर के प्रेशर, जो एयर अंदर आ रही है इंजन के अंदर, उसके प्रेशर को बताता है। ठीक है, और जब ये प्रेशर को बताता है, किसको बताता है? ECU। ECU इसके हिसाब से एयर फ्यूल मिक्सचर को एडजस्ट करती है। एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है, जो सुटेबल या जो परफेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर माना जाता है इंजन के लिए, वो होता है 14.7:1। अगर आपकी गाड़ी का इंजन ये एयर रेशियो बना रहा है 14.7:1, इसका मतलब आपकी गाड़ी परफेक्ट सारे फंक्शंस अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे सेंसर्स, एक्चुएटर, ECU सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, ये करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर माना जाता है। करेक्ट यानी एयर का अगर क्वांटिटी, हवा का क्वांटिटी 14.7 ग्राम है, तो उसको उसके साथ 1 ml ऑफ पेट्रोल
पेट्रोल आप मिक्स कर दें, परफेक्टली वो कंबस्ट होगा, परफेक्टली जलेगा वो, ठीक है। तो सही एयर फिल्ट्रेशन। हाँ कैसी लो यार ओ नेक्स्ट है हमारा, कोई डाउट अभी तक? मैच सेंसर समझ में आया सभी को? ओके, देन अब बात करते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर की। थ्रोटल पोजीशन सेंसर एनसीएस में आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर ईसीयू के अंदर होता है, बिकॉज ये थ्रोटल के ऊपर लगा होता है। एचएमसीएम में भी ये थ्रोटल के ऊपर होता है, स्लाइडर पोजीशन सेंसर। एंड केही में आपका ये वाला जो पार्ट है, ये आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इसका काम क्या होता है, जितना आप थ्रोटल देते हैं, जितना आप एक्सेलरेट करते हैं, ये बताता है कि कितने एंगल पे आपने थ्रोटल को खोला है, कितना एंगल थ्रोटल खुला है, और कितना एयर आपके इंजन के अंदर आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन ये देता है ईसीयू को, और ईसीयू इसी एयर के अमाउंट के हिसाब से फ्यूल को इंजेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि रेशियो मेंटेन करना होता है। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर आपके थ्रोटल ओपनिंग के पोजीशन को बताता है, कितना थ्रोटल ओपन है। तो अगर मैं इस एफआई सिस्टम की बात करूं, तो यहाँ पे आपको थ्रोटल पोजीशन सेंसर बोलते हैं एनसीएस एंड केहिन में। लेकिन आज एचएमसीएम की बात करें, ग्लैमर में एचएमसीएम का है, तो अगर हम ग्लैमर की बात करें तो वहाँ पे इसको हम स्लाइडर पोजीशन सेंसर बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे स्लाइड होता है। यहाँ पे ये बटरफ्लाई बॉल होता है, इसीलिए यहाँ पे थ्रोटल पोजीशन सेंसर बोलते हैं। यहाँ पे स्लाइडर होता है, इसलिए हम स्लाइडर पोजीशन सेंसर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंसर है हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर जो हवा हमारे इंजन के अंदर आती है, उसके तापमान को बताता है, ईसीयू टेम्परेचर बताता है, एयर के टेम्परेचर को बताता है आईएटी सेंसर। ये भी आपका कहाँ लगा होता है, टोटल बॉडी पे, एचएमसीएम में, ईसीयू के अंदर, ईसीयू के अंदर, केई पे ये लगा होता है सेंसर यूनिट पे। सेंसर यूनिट के ऊपर आप देख सकते हैं ये आपका आईएटी सेंसर है। एंड नेपिनो में भी ये ईसीयू के अंदर होता है, ईसीयू के अंदर। ओके, ये एयर के टेम्परेचर को बताता है, तापमान को। ये अपने एयर के टेम्परेचर को ईसीयू को बताता है। नेक्स्ट हमारा सेंसर है बैंक एंगल सेंसर। बैंक एंगल सेंसर आपका जो है, इसको हम रोल ओवर सेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोल ओवर, तो इसको बोलते हैं बैंक एंगल सेंसर, या इसको हम रोल ओवर सेंसर भी बोलते हैं। देखिए, अगर हम केहिन एफआई सिस्टम की बात करें, केहिन में जो बैंक एंगल सेंसर होता है वो एक अलग सा सेंसर होता है, अलग यूनिट होती है। लेकिन अगर वही बात करें एनसीएस एंड एचएमसीएम एफआई सिस्टम की, तो ईसीयू के अंदर आपका बैंक एंगल सेंसर लगा होता है। तो एनसीएस और एचएमसीएम में चार सेंसर, 4 ऐसे सेंसर हैं जो आपके ईसीयू के अंदर ही लगे हुए हैं, जैसे जिसमें मैप, आईएटी, टोटल पोजीशन एंड बैंक एंगल सेंसर, ये चारों आपके ईसीयू के अंदर होते हैं। ओके, एंड केहिन में आपका जो सेंसर होता है, बैंक एंगल सेंसर, ये आपका एक अलग लोकेशन पे लगा होता है। जैसे अगर हम स्प्लेंडर की बात करें, तो जस्ट टैंक के नीचे, मतलब टैंक और सीट आप हटाएंगे, टैंक के नीचे ये लगा होता है चेसिस। इसका काम क्या होता है, इस सेंसर का वर्क क्या होता है, ये एक जो सेंसर है, ये आपकी सेफ्टी के लिए, आप कह सकते हैं सेफ्टी मेजर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी बाइक से गिर जाते हैं, उस केस में जो ये सेंसर है, ये अपने इनपुट को भेजता है ईसीयू को। जैसे ही आपकी बाइक 60 से 65 डिग्री पे टिल्ट होती है, गिरती है, तो ये ईसीयू को सिग्नल भेजता है कि बाइक इतनी डिग्री पे टिल्ट हो गई है। और ईसीयू को ऐसा लगता है कि बाइक जो है एक ऐसा, ईसीयू क्या करता है कि इसके सिग्नल पे आपकी जो
एफआई सिस्टम है उसको कट ऑफ कर देता है, जिससे आपकी बाइक बंद हो जाती है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपकी गाड़ी गिरती है तो ओवर फ्यूलिंग की वजह से फ्यूल अगर किसी तरह से बाहर आया, अगर गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो आग लगने का खतरा होता है। तो ये सेंसर हेल्प करता है आपको इस तरह के इंसिडेंट से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये सेंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है। अगर हम बात करें केहिन की तो अलग यूनिट होता है, अलग सेंसर होता है, लेकिन एनसीएस एचएमसीएम में ये ईसीयू के अंदर लगा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो चिप है ये आपका बैंक एंगल सेंसर है। और केहिन में ये बैंक एंगल सेंसर है। जब भी आप इसकी फिटमेंट करें, अगर आप केहिन में जो बैंक एंगल सेंसर है, जब भी आप इसकी फिटमेंट करते हैं, हमेशा याद रखिए ये एरो साइन जो है ये हमेशा ऊपर होना चाहिए। एरो जो साइन बना हुआ है ये ऊपर की साइड। अगर आपने उल्टा लगा दिया आप फिटिंग कर पाएंगे, लेकिन गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होगी। तो हमेशा फिटिंग के दौरान हमेशा याद रखिए कि जो एरो साइन है वो ऊपर होना चाहिए, टॉप। उसी फिर उसके ऊपर लिखा भी होता है अप। What is the pro and cons of integrated ECU with throttle body and separate ECU? देखिए कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। जैसे जो आपका एनसीएस है और जो आपका ये है एचएमसीएम है, वो कंपनी जो है इंटीग्रेटेड बनाती है एंड केहिन आपका अलग बनाता है। ठीक है, अलग सेपरेट करता है। अभी अगर आप देखें तो अभी एचएमसीएम भी अलग बनाने लगी है। अगर आप न्यू वाले एक्सट्रीम की बात करें या न्यू अगर पैशन की बात करें तो एचएमसीएम भी अलग बनाने लगी है। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वो किस तरह का आपको प्रोडक्ट देती है। ठीक है, प्रो कॉन्स इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस आपको यही है कि अगर मान लीजिए कि हम एचएमसीएम की बात करें या आपका एनसीएस की बात करें तो उसमें एक ही मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कोई सेंसर खराब होता है, जैसे आईटी सेंसर हो गया, बैंक सेंसर हो गया या टोटल पोजीशन सेंसर, स्लाइडर पोजीशन सेंसर हो गया, तो आपको कंप्लीट यूनिट चेंज करना पड़ता है। अगर कोई भी सेंसर में फॉल्ट होता है तो कंप्लीट यूनिट टोटल बॉडी के साथ चेंज होता है। लेकिन केहिन एफआई सिस्टम में ऐसा नहीं। साइड वालों को दोनों आगे बीच वाली छूटेगी क्यों, या थ्रोटल बॉडी बदल देंगे, ईसीयू बदलने की जरूरत नहीं। बीच वाले में आएगा तो इतना ही है खाली बीच में। बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने में दोनों परफेक्टली काम करता है। थोड़े बहुत आपके रहेंगे। ठीक है, यही वाला जो डिफरेंस मैंने बताया यही थोड़ा बहुत है, बाकी कोई दिक्कत। अभी एचएमसीएम भी अलग बनाने लगे, सेपरेट कर दिया उसने भी। ठीक है, कौन सा है? वाइट वाला इकबाल भाई एंकर है उधर वाइट वाला, तुमने सिला नहीं है अभी। नेक्स्ट हमारा जो सेंसर है वो है क्रैंक पोजीशन सेंसर। क्रैंक पोजीशन सेंसर एंड इंजन ऑयल सेंसर। वाइट वाला एंकर है। क्रैंक पोजीशन सेंसर आपका जो है वो स्टेटर के जस्ट ऊपर लगा होता है। यहाँ पे आप देखें जो स्टेटर कॉइल है इसके जस्ट ऊपर ये जो सेंसर लगा हुआ है ये आपका क्रैंक पोजीशन सेंसर है। क्रैंक पोजीशन सेंसर क्या काम करता है? रॉड्स आप भी देख पा रहे होंगे, जब ये फ्लाईव्हील रोटेट होता है क्रैंक शाफ्ट के साथ, तो जब ये रॉड्स आपके सेंसर के करीब आते हैं तो एक फ्लक्स जनरेट होता है, एक आपका सिग्नल जनरेट होता है। फ्लक्स आप कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक सिग्नल ईसीयू को जाता है कि जो आपका पिस्टन है, क्रैंक पोजीशन, क्रैंक की पोजीशन क्या है, और क्रैंक की पोजीशन से ही हम पिस्टन के पोजीशन का पता लगा पाते हैं इस सेंसर की वजह से। ठीक है, धागा तो क्रैंक का पोजीशन क्या है, यानी आपका अल्टीमेट पिस्टन का क्या पोजीशन है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, बॉटम डेड सेंटर पे, बीच में, ये आपका जो सेंसर है क्रैंक पोजीशन सेंसर, ये ईसीयू मेरे पैसे इस इंफॉर्मेशन को इकबाल भाई ने डलवा लिया, उनसे लगवा लिया, सिग्नल के माध्यम से भेज पाता है, जिससे ईसीयू को पता चलता है कि कहाँ पे है पिस्टन, कब उसे फ्यूल इंजेक्ट करना है, कब इग्निशन कमांड देना है, वो आपका इसी सेंसर से डिसाइड होता है। साथ ही साथ आरपीएम, जो इंजन आरपीएम होता है वो भी आपका यही सेंसर बताता है। तो अगर इस सेंसर में कोई ये सेंसर खराब होता है तो क्या दिक्कत आती है? गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, स्टार्टिंग इशू,
या आरपीएम शो नहीं करता, आरपीएम फ्लक्चुएशन तो और भी सारे रीजन है, बट वन ऑफ द रीजन आपका सीकेपी सेंसर इससे तो बादल भी आएगा तो ना। वहाँ पे इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है तो आप सीकेपी सेंसर को चेक कर सकते हैं। क्या जी सब भाई कल वाले सेशन में मैं क्या आपको भाई? टेस्टिंग करके अरे बताऊंगा तो कि वो CQP पूछ रहा सेंसर हूँ आप तुम कह कैसे रहे चेक वार्डी करें। लगा क्या तो कल का जो हमारे नहीं कहाँ है? डेट होगा रेज़र मैं में। आपको हाँ, सारे अरे इलेक्ट्रिकल यार वायरिंग या कंपोनेंट की टेस्टिंग करके लाइव बताऊंगा, ठीक है। तुम्हारी क्या पल्ले पड़ी थी? आज बस आप समझ लीजिए इसका काम क्या हाँ। होता है, कल हम टेस्टिंग क्लियर है। सीकेपी सेंसर एक उठ ही बादल। दैट इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का काम क्या है, इंजन के टेम्परेचर को आरपीएम देखिए, आरपीएम सेट करना देखिए पहले आप अगर बात करें ओबीडी 1 में, तो ओबीडी 1 में आरपीएम सेट करने का एक स्क्रू दिया होता था टोटल बॉडी पे, बट वो हटा दिया गया। बीएस ओबीडी 2 में वो आपका हटा दिया गया, डायरेक्टली आपका जो ईसीयू है कंट्रोल करता है आरपीएम, ठीक है। जो आपका आईएससीवी वॉल है, आईएससीएस वॉल है, उसी के माध्यम से वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। पहले एक स्क्रू होता था, अभी वो स्क्रू को हटा दिया गया, ठीक है। पहले वाली गाड़ियों में उसमें रहता था, ठीक है। वो स्क्रू के कौन वजह जमा? से आपका जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते थे तो वहाँ पे थोड़ा सा आगे इसमें एक ही तो लगाएगा, दो थोड़ा लगाऊंगे। कौन सा लगाऊं इसमें से? अरे कद्दू ये वाला ठीक है, पुराना दोनों तरफ, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर दोनों तरफ यही लगाएगा ना। ये हेल्प करता है कोल्ड स्टार्टिंग एबिलिटी। बताओ। पीसी सेंसर, पीसी सेंसर कैसे चेक करना है, आकाश जी का क्वेश्चन है। पीसी सेंसर क्या, आप कौन सा सेंसर की बात कर रहे हैं? पीसी टैंक पोजीशन की बात कर रहे हैं? सुनो, ये है ना, इसमें ये वाला लगेगा बीच वाले में। बीच पूरा वाले लिखिए, समझ नहीं पा रहा हूँ। यार। इसमें सिंगल ही नहीं बना, यहाँ पर बना दियो, ये यहाँ पर गोल सा बनेगा एक। सॉरी, आकाश, ऐसा। आकाश हाँ, ये इस तरीके का कौन? तिकोना नहीं, बादाम टाइप का ये मार दिया एक। तुम्हारे में 3 वो बने ना। ठीक है, आप लिखिए तब तक एक बात बनाना करते है। हैं। हाँ, तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो है इस रेशम से। बेसिकली रेशम से बना दियो, मैं बाद में कह सकता जरीद हूँ बना कि लो जो पहले। BS4 में भर दियो उसे। एज ए चोक का काम था, और चोक इसका चोक का काम क्या था, जब सुबह सुबह गाड़ी हम स्टार्ट करते यहाँ पर थे आई और गाड़ी स्टार्ट बीच नहीं में ना, होती थी तो हम चोक देते टाके थे। भरे चोक का लगेगी काम ना क्या इसमें, था टाके कि भरा फ्यूल जाएगा। की सप्लाई को बढ़ाना और एयर की सप्लाई को कम कर देना, यही चोक काम करता है जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेम वो जो काम था बेटर कोल्ड स्टार्टिंग जो हम करते थे BS4 में, वही काम आपका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर यहाँ इंजन ऑयल टेम्परेचर की मदद से यहाँ पे कर पाते हैं BS6। कैसे होता है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर? हर समय इंजन का क्या, क्योंकि इंजन के ब्लॉक पे लगा हुआ है, इंजन का जो EOD सेंसर है इंजन के ब्लॉक पे लगा होता है, यानी कि इंजन ऑयल के टेम्परेचर को बदलता है ECU। इंजन आपकी ठंडी है, गर्म है, वो सारा वो टेम्परेचर वो ECU को बताएगा, ठीक है। सुबह सुबह क्या होता है, इंजन ऑयल आपकी ठंडी होती है, इंजन ऑयल ठंडा होता है, इंजन ठंडा होता है तो हमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिक ये एडजस्टमेंट होती है EOD सेंसर की हेल्प से ECU करता है। यहाँ पे कोई ऐसा वॉल नहीं दिया होता जैसे चोक वाला वॉल था BS4 में, वो आपको BS6 में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है सेंसर के मदद से। तो अगर मैं कहूँ कि इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर अगर खराब हो जाता है डेफिनेटली आपको कोल्ड स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेंसर है वो है O2 सेंसर। O2 सेंसर जो है ये मफलर पे लगा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बीच में, ठीक है। और ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉन हीटेड और एक होता है हीटेड। दोनों जो सेंसर है वो आपके 350 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 350 डिग्री सेल्सियस, अरे यानी कि जब तक इनका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा ये ECU को सिग्नल नहीं भेज सकते। तो बेसिकली ये सेंसर आपके जो है ये पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, यानी आपका जो मिक्सचर है वो कैसा बन रहा है, रिच मिक्सचर है, लीन मिक्सचर है, वो इस मिक्सचर की हेल्प से ECU को पता चलता है और ECU एयर फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड में ये डायग्राम देखें
यहाँ पे एक साइड से मान लीजिए इधर से एग्जॉस्ट गैस जाती है, इनसे टकराती है, तो जब इसका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेज है और यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बने होते हैं ऊपर। ये होल से बाहरी एयर आता है एंड दोनों एयर के बीच में कंपैरिजन होता है प्रेशर डिफरेंस, एक वोल्टेज क्रिएट होता है प्रेशर डिफरेंस बिकॉज इसके बीच में जिरकोनिया मेम्ब्रेन, जिरकोनिया सेल लगा होता है। ठीक है, तो इसका जिरकोनिया जो मेम्ब्रेन है जो सेल है इसका प्रॉपर्टी होता है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का इसके अंदर दिख रहा है, व्हाइट कलर का एक मेम्ब्रेन दिख रहा है इसके अंदर, वही आपका जिरकोनिया मेम्ब्रेन होता है नर्वस सिस्टम। तो कंपेयर करके एक वोल्टेज भेजता है, एक इश्यू रेंज क्या होगा वोल्टेज का 0.1 to 0.9 to 0.9 वोल्ट भेजता है। इसी रेंज के बीच में ये वोल्टेज भेजता है। आपकी VCI में इस वोल्टेज को कभी-कभी आपको मिली वोल्ट में भी देखा है, जैसे 1000 मिली वोल्ट, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। वोल्ट और मिली वोल्ट डिवाइड बाय 1000 कर देंगे 1000 मिली वोल्ट से वोल्ट। अगर इसने सिग्नल दिया इश्यू को कि अगर इसने कम वोल्टेज भेजा इश्यू, तो इसका मतलब जो मिक्सचर है आपका वो लीन मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आपका जो है एयर फ्यूल मिक्सचर। जब भी मैं बोलूंगा तो आप ये समझना हवा और पेट्रोल का मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर आपका जो है लीन मिक्सचर का मतलब क्या होता है, लीन मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि एयर का क्वांटिटी ज्यादा होगा फ्यूल से। तो अगर ये कम वोल्टेज भेज रहा है मतलब जो एग्जॉस्ट गैसेस से जो गैसेस निकल रही हैं उनके वजह से इसको पता चल पा रहा है कि मिक्सचर आपका लीन है। अगर ज्यादा वोल्ट भेज रहा है, मान लीजिए 0.9 0.8 वोल्ट भेज रहा है, तो इसका मतलब मिक्सचर आपका रिच मिक्सचर। रिच मिक्सचर का मतलब कि पेट्रोल या फ्यूल, पेट्रोल मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पेट्रोल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, IC इंजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप फ्यूल लिखेंगे तो दोनों गाड़ी के बारे में आएगा, डीजल पेट्रोल। तो फ्यूल आपका एयर से ज्यादा, ये मिक्सचर आपका हो जाएगा। दोनों मिक्सचर इंजन के लिए आपको पता है, दोनों मिक्सचर इंजन के लिए सही नहीं माने जाते, क्योंकि रिच मिक्सचर होगा तो आपके जो आपकी व्हीकल है वो धुआं देगी, ब्लैक स्मोक, साथ ही साथ आपका जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। एंड अनबर्न्ड फ्यूल रह जाएगा, माइलेज भी आपकी गाड़ी में कम मिलेगी और मिस फायरिंग भी। मिक्सचर अगर लीन होता है तो व्हाइट कलर का स्मोक आता है, ठीक है। जब एयर ज़्यादा जाएगा फ्यूल कम जाएगा, वहाँ भी आपको मिस फायरिंग इस तरह के इश्यूज आपको गाड़ी में देखेंगे। तो ये सोचिए ये सेंसर कितना इंपॉर्टेंट सेंसर है जो आपके पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर को करता है। एयर फ्यूल मिक्सचर कैसा इंजन के अंदर बनना चाहिए, किस तरह का एयर फ्यूल मिक्सचर बन रहा है, वो उसकी इंफॉर्मेशन को इश्यू को भेजता है। ओके, तो इसी O2 सेंसर के सिग्नल पे जो इश्यू है वो रेशियो को 14.7:1 पे करता है। ये आपका करेक्ट कॉम स्टेपलेमेंट्री रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंसर का काम है। अगर ये सेंसर में खराबी होती है तो जो आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होने लगता है, साथ ही साथ गाड़ी माइलेज भी कम देती है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा करती है, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इसके रिलेटेड PTC कोड आपको मिलेगा अगर इस सिस्टम में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो आप VCI से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर आपका कहाँ लगा होता है, ये काउंटर शाफ्ट गियर पे लगा होता है, काउंटर शाफ्ट चला गया बंदा, ओके, बंदा काउंटर शाफ्ट गियर पे लगा होता है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो व्हीकल स्पीड सेंसर होता है ये I3S यानी I3S जो हमारा एक टेक्नोलॉजी है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, उसमें इसका काम होता है। ये व्हीकल की स्पीड को बताता है ECU, यानी जो आपका काउंटर शाफ्ट है कितना तेजी से रोटेट कर रहा है, उससे स्पीड को, उसी की स्पीड को ये ECU को बताता है, जिसकी वजह से ECU I3S सिस्टम को कंट्रोल कर पाता है, कब गाड़ी बंद करनी है, कब आपको स्टार्ट करनी है, वो सारे फंक्शन जो I3S वाले वो व्हीकल स्पीड सेंसर ही कंट्रोल करता है। तो हमारा थर्ड डे जो हम ट्रेनिंग करेंगे उसमें I3S के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कैसे
काम करता है, क्या कंडीशन होते हैं I3S के, आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। आपने देखा होगा कि जब हम क्लच दबाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो वो वाला सिस्टम जो है I3S सिस्टम, आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। तो उसके बारे में हम थर्ड डे को पूरा टॉपिक कवर करेंगे I3S, तो वहीं पे ये सेंसर का वर्क होता है। तो हमारे यहाँ पे सेंसर सारे एंड हो गए, सारे सेंसर्स हमने डिस्कस कर दिया। अब हम बात करेंगे एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स में सबसे पहला एक्चुएटर है आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व या आइडियल एयर कंट्रोल सॉलिनॉइड। Shul, in the meantime, दो तीन questions हैं वो ले लेते हैं। Sure. तो ये कह रहे हैं O2 सेंसर अगर खराब हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगा? ऑटो सेंसर आपका खराब होगा तो सबसे पहला चीज है इमिशन बढ़ जाएगा, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, इमिशन बढ़ेगा, आपका जो फ्यूल का कंजप्शन है वो ज़्यादा होगा। बिकॉज ECU को पता नहीं चलेगा कि मिक्सचर आपका, मान लीजिए कि सुबह रिच मिक्सचर होता है, सुबह जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस समय रिच मिक्सचर था, फ्यूल ज़्यादा जाता है इंजन के अंदर, एयर कम जाता है। उसके बाद जब EOT जो आपका ऑटो सेंसर जब 350 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो वो सही इंफॉर्मेशन देने लगता है ECU को, तो ECU क्या करता है फिर मिक्सचर को सही एडजस्ट करने लगता है। लेकिन अगर ऑटो सेंसर ही खराब है तो मिक्सचर आपका पता ही नहीं चलेगा ECU को कि वो रिच बन रहा है लीन बन रहा है, तो वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है वो भी जल्दी खराब होगा, क्योंकि रिच मिक्सचर जाएगा, पेट्रोल जब ज़्यादा जाएगा फिर उसमें तो अनबर्न फ्यूल होगा, फ्यूल सही से जलेगा नहीं, और आपका जो कैटालिटिक कन्वर्टर के जो स्ट्रक्चर होता है, जो हनीकॉम स्ट्रक्चर होती है अंदर, वो चोक होने लगेगी और कैटालिटिक कन्वर्टर भी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है कि HF डीलक्स में RPM कम ज़्यादा हो रहा हो तो कौन सा सेंसर खराब हो सकता है? देखिए RPM का तो बहुत सारे, मतलब एक आपको मैं बता दूं, RPM में आपका CKP सेंसर, ठीक है, एंड IACV वॉल है, जो आइडिया अभी जो ये बताने जा रहा हूँ IACV वॉल, इसके भी वजह से होता है RPM फ्लक्चुएट। एंड साथ साथ अगर मान लीजिए कि टोटल जो बॉडी है, टोटल बॉडी जो है उसमें जो बॉल होता है, बॉल भी अगर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, फ्री प्ले, एक्सीलेटर का फ्री प्ले अगर आपका खराब है, फ्री प्ले होता है ना, एक होता है कि इतना फ्री प्ले हमें रखना है, तो अगर फ्री प्ले आप ज़्यादा कम कर देते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है RPM में, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, इनमें से कोई चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले फ्री प्ले एडजस्ट करिएगा, फिर उसके बाद बॉल चेक करिएगा कहीं बॉल भी अंदर से डैमेज या कटी हुई तो नहीं है, जो बटरफ्लाई बॉल होता है। एंड देन IACV डेफिनेटली आप चेक करना है। IACV चेक करने के लिए कल वाले सेशन में बताऊंगा, रेजिस्टेंस वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक्चुएटर टेस्ट भी आता है, IACV का एक्चुएटर टेस्ट भी आता है। अच्छा, एक आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया था, लेकिन कॉन्स ऑफ इंटीग्रेटेड ECU विद थ्रॉटल बॉडी? प्रो एंड कॉन्स देखिए, आपको एक ही मैं बताऊंगा। देखिए अगर हम नेपिनो कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कि जो नेपिनो कंट्रोल सिस्टम है या जो HMC वो जो गाड़ी होता है वो प्राइस में, अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो केहिन वाली गाड़ियों से सस्ती आती है, मतलब प्राइस में थोड़ी कम होती है, ठीक है। और बाकी ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ड्राइविंग परफेक्टली होती है। सेंसर बेस अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि कुछ सेंसर होते हैं 3-4 सेंसर जो ECU के अंदर होते हैं, जैसे बैंक एंगल सेंसर, आपके IET सेंसर, मैच सेंसर एंड थ्रोटल पोजीशन या साइडर पोजीशन, ये सेंसर आपके अंदर ही होते हैं ECU के। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक सेंसर खराब हुआ तो आपको पूरा असेंबली बदलना, तो दिस इज जनरली प्रो एंड कॉन्स फॉर इंटीग्रेटेड ECU। तो यहाँ पे हम आइडियल, और कोई क्वेश्चन? यहाँ पे बात करेंगे आइडियल एयर कंट्रोल वॉल या आइडियल एयर कंट्रोल सॉलिनॉइड, ठीक है, सॉलिनॉइड वॉल IACV बोलते हैं इसको। देखिए
ये भी जो आपका यूनिट है, ये भी आरपीएम में हेल्प करता है, आरपीएम बढ़ना घटना, ये भी आपका जो वॉल है रिस्पॉन्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है जब आइडियल एयर कंट्रोल वॉल, देखिए नाम क्यों, है एक तार तो ideal लगाएगा air, ना? यानी कि आइडियल एक तार। जब हमारी गाड़ी ले, आइडियल का मतलब आपने व्हीकल स्टार्ट की एंड एक्सीलरेटर आप नहीं दे रहे हो, आप थ्रोटल नहीं दे रहे हो, तो दैट कंडीशन, वो कंडीशन को हम आइडियल कहते हैं। गाड़ी तब भी स्टार्ट रहती है, आप गाड़ी लेके कहीं जाते हो, सडनली ब्रेकर आ गया, आप एक्सीलरेटर डाउन करते हो, आपकी गाड़ी आइडियल में चली जाती है। ब्रिज से आप उतर रहे हो, कोई ओवर ब्रिज है, वहां से जब डाउन आप उतरते हो तो एक्सीलरेटर डाउन करते हैं, उसको हम आइडियल कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन में इंजन आपका स्टार्ट रहता है, ठीक है। स्टार्ट कैसे रहता है, बिकॉज आपने थ्रोटल तो क्लोज कर दिया, एयर का सप्लाई बंद हो गया थ्रोटल से, तो जो आइडियल एयर कंट्रोल वॉल्व होता है ये ईसीयू के थ्रू कंट्रोल किया है, ईसीयू इसको कंट्रोल करता है। ईसीयू को जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा अदर सेंसर मतलब टोटल पोजीशन सेंसर, टोटल पोजीशन सेंसर आपके ईसीयू को बताएगा कि थ्रोटल बंद हो गया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट रखनी है, गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी रनिंग है, और भी सेंसर्स का फीडबैक जाएगा। तो ईसीयू क्या करेगा, इस आइडियल एयर कंट्रोल वॉल्व को एक्चुएट करेगा, इसको सप्लाई देगा, बैटरी वोल्टेज सप्लाई। तो ये एक स्टेपर मोटर होती है, आगे पीछे होता है स्टेपर मोटर। तो यहाँ पर देखिए जैसे पीछे जाएगा, यहाँ से एयर आपका इधर से ना जाके एयर आपके इंजन के अंदर जाएगी। तो इसीलिए आइडियल पे आपने देखा होगा वो स्लो गाड़ी चल रहा है, क्योंकि एयर का सप्लाई होता है इस वाले गैलरी से होता है, जिसको हम स्लो गैलरी। सिमिलरली आपकी तो ये वॉल है जो केहिन है, केहिन में इसको आइडियल एयर कंट्रोल सॉलिनॉइड, ठीक है। अभी केहिन में भी आईएससीबी आने लगा है, पहले आपका सॉलिनॉइड वाला था, अभी आईएससीबी केहिन में भी आता है एंड आपका एचएमसीएम में भी आता है, ठीक है। तो सॉलिनॉइड वॉल्व पहले आता था, ये ऑन ऑफ पे काम करता था, यानी